संतप्त मानस शांत हूँ। सत्ताईसवीं गाथा चल रही थी। गाथा तो हो गई थी, उसकी टीका चलानी है। गाथा में कहा है कि अरे भिक्षा मुनिवरों की ऐषणा से रहित हो, वे इति गण ही कहे जाते हैं अनाहारी समन। युक्ताहार और विहार जिनके है उन्हीं को अनाहारी कहते हैं। माने अनाहारी का मतलब हम ऐसा समझें कि वे आहार करते ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं समझना। वो कहते आहार तो करते हैं, लेकिन उनकी आहार में जो भिक्षावृत्ति है, माने उन जो आहार लेने को जाते हैं वो ऐषणा रहित होती है। ऐषणा समिति बोलते हैं ना जीवन आहार के संदर्भ में, कि उन्हें कोई इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है, अब कहेंगे बिना इच्छा के तो कैसे कोई जा सकता है। वास्तव में कांक्षा नहीं है। मान्यता में भोजन ही से जीवन चलता है और भोजन मुझे करना आवश्यक है और भोजन करना कोई अच्छी चीज़ है, धर्म है, ऐसी बुद्धि उनकी नहीं है। इसलिए वे अनाहार को ही धर्म मानते हैं। आहार की वृत्ति में धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर है और उस शरीर के टिकाए रखने के लिए जो उचित बुद्धि से उचित आहार मिले और उसके लिए उन्हें विहार करना पड़ता है। तो ईर्ष्या समिति पूर्वक विहार हो तो भी वे अनाहारी ही हैं। जब वे भोजन नहीं करते हैं, मान लो उपवास है अथवा दिन में एक बार भोजन करते हैं, तो वो एक बार में भी 24 घंटे थोड़ी करते रहते हैं। 24 घंटे तो करते नहीं रहते। तो उस समय तो हम कहें अनाहारी हैं, वे आहार नहीं करते हैं। लेकिन जब वे भोजन कर रहे हैं तब भी वे अनाहारी हैं। तो क्यों? तो वे समझाते हैं कि अनाहार ही वास्तविक धर्म है, आहार की आवश्यकता नहीं है। ऐसी जो उनकी अटूट श्रद्धा है, उस श्रद्धा के कारण वे अनाहारी हैं। और जब तुमने अनाहारी मान लिया उन्हें कि आहार नहीं कर रहे थे, उपवास था मान लो उस दिन, तो उस दिन तो आप अनाहारी मानने को तैयार हैं, तो उस वक्त भी भोजन नहीं करने की वजह से वो अनाहारी नहीं है। यदि अनाहार स्वभाव में उनकी जो अटूट श्रद्धा है उसके कारण वे अनाहारी हैं। देखो मैं पढ़ता हूँ, टीका रह गई थी तो टीका पढ़ता हूँ। स्वयं अनशन स्वभावी और ऐषणा दोष शून्य भिक्षुक होने से युक्ताहार विहारी श्रमण साक्षात अनाहारी ही है। अनशन स्वभावी आत्मा को उनने जाना है और भिक्षावृत्ति के लिए भी जाते हैं, तो ऐषणा शून्य भिक्षुक हैं। अब कैसी विचित्र बात है कि बिना इच्छा के जाना नहीं हो सकता और इच्छा के बिना जाते हैं लिखा। तो पहले तो अपन ये समझें कि ये इच्छा जो है वो श्रद्धा के लेवल की है, इच्छा के बिना, और वो चारित्र के लेवल की जो वो कौन सी संजुलन कसाई के उदय में जो इच्छा हुई आहार जाने के लिए वो है। दूसरी, अब एक कहते इसी बात को हम समझाते हैं। तो इक्ता जो अनाहारी हैं उसी प्रकार भिक्षावृत्ति के लिए जाते हुए माने विहार करते हुए भी ऐषणा समिति ईर्ष्या समिति पूर्वक वे जैसे यहाँ अनशन स्वभावी हैं तो वे अविहार स्वभावी हैं। अब उसी बात को स्पष्ट करते हैं।
भाषा थोड़ी टेढ़ी है, शांति से यदि पढ़ेंगे तो सब ख्याल में आएगी पूरी। अर्थ बहुत उसका स्पष्ट है, और हिंदी जिनकी अच्छी होगी उन्हें तो अच्छी तरह समझ में आएगा ही। समस्त पुद्गला हार से सदा ही शून्य स्वभावी आत्मा। आत्मा कैसा है कि कहते पुद्गला हार से सदा ही शून्य स्वभाव वाला है, माने उस आत्मा को पुद्गला हार की जरूरत नहीं है। वो जानते हुए समस्त असन की तृष्णा से रहित स्वयं अनशन स्वभावी श्रवण के, अनशन नामक तप है, क्योंकि अंतरंग की विशेष बलवत्ता है ऐसा समझकर जो श्रवण आत्मा को अनशन स्वभावी अनुभव करते हैं, वे अपनी सिद्धि के लिए ऐषणा शून्य भिक्षा आचरते हैं। वे आहार करते हुए भी मानो साक्षात अनाहारी हैं। ये बात आ गई ना, यानी दो स्थितियां हैं, एक आहार करते हुए की और एक आहार नहीं करते हुए की। मतलब 24 घंटे में आहार को तो वो 1 घंटे के लिए जाएंगे। 1 घंटा में इसलिए कहता हूँ कि जब से उनको विकल्प आया कि मैं आहार को जाऊँ और वो ऐसा बांध करके निकले, तभी से समझ लो वो उनका आहार होना शुरू हो गया, और फिर लौट के जब तक नहीं आए तो वो 1 घंटा और बाकी फिर 23 घंटे बचे बे, उन जब भी भोजन करते ही नहीं हैं तो वो दोनों समय वे अनाहार स्वभावी हैं। तो हमको बाकी 23 घंटे वाला अनाहार स्वभावी तो समझ में आ जाता है, लेकिन वो 1 घंटे वाला नहीं आता कि आहार करते हुए भी अनाहारी क्यों। तो वो कहते हैं कि वास्तव में यदि ये समझ में नहीं आता है तो वो बाकी 23 घंटे का जो तुम कहते हो समझ में आ गया, वो भी समझ में नहीं आया, क्योंकि वे भोजन करते हैं और चाहे नहीं करते हों, उसके कारण थोड़ी भी अनाहार स्वभावी है। भगवान आत्मा अनाहार स्वभावी है ऐसा उनकी पक्की श्रद्धा है, इसलिए वे अनाहार स्वभावी हैं। और वो श्रद्धा जब वे आहार नहीं कर रहे तब भी कायम है, और जब वो आहार कर रहे हैं तब भी कायम है। अब उन्होंने कहा कि वो ऐषणा शून्य आहार होना चाहिए, वो कहें इच्छा से रहित आहार होना चाहिए। तो उसी में अपना ये प्रश्न खड़ा हो रहा, एक आहार कर रहे हो इच्छा के बिना कैसे? तो समझ लोगे वो अनंतानुबंधी संबंधी इच्छा, अप्रत्याख्यान संबंधी इच्छा, और प्रत्याख्यान संबंधी इच्छा ही इच्छा है। तो संतुलन संबंधी अत्यंत मंद तो नहीं, तीव्र है, कैसा है, फिर भी जो इच्छा है वो इतनी कमज़ोर है कि वो श्रद्धा वाली इच्छा प्रबल है। तो उस समय भी उनका अनशन स्वभाव के प्रति जो अटूट श्रद्धान है वो कायम रहता, इसलिए वे अनशन करते हुए, असन करते हुए भी अनशन स्वभावी हैं। अब इसी प्रकार विहार पे लगा लो कि विहार करना, आत्मा तो अविहार स्वभावी है, लेकिन उनको अब भोजन को जाना है ना, दो ही हो सकते हैं कि भोजन को बे जाएं, भोजन कराने वाले वहाँ आहार लाएं। वो घर का मकान बनाना, उसका सामान वामान वो तो सब उनने हटा ही दिया, वो तो व्यवस्था तो कुछ है ही नहीं कि कोई आहार देने वाला नहीं मिलेगा तो वे अपने घर में बना के खा लेंगे, वो तो बात है ही नहीं। तो यही बात ये बताती है कि उनको आहार की इतनी ज़बरदस्त इच्छा नहीं है, उसे हम कांक्षा कहते हैं। क्यों? इससे इच्छा से भिन्न बताने के लिए, नहीं तो अपनी व्यवस्था रखते ना, अपन लोग रखते हैं ना अपनी सब व्यवस्था। कहीं जाते हैं और मान लो अपना थोड़ा ऐसा है कि सामान्य भोजन में अपन भोजन नहीं कर सकते हैं, तो हमारा और बढ़ जाता है आरंभ जो है। क्यों?
कि वो उद्देश्य नहीं, अपने उद्देश्य से ही स्पेशल ही बनेगी। हमने कह दिया हमें गेहूं की रोटी नहीं खाना, अब हर एक के घर में गेहूं की रोटी तो सहज बनती है, कि साहब बाजरे की, ज्वार की, और बाजरे की ज्वार की तो हमेशा एक के यहाँ बनती नहीं है। हम ये दाल नहीं खाएंगे, हम ये सब्जी नहीं खाएंगे, कि हमारी जो ज़्यादा मर्यादाएं होंगी तो हम भले कितना ही कम खाएं, लेकिन वो हमारा अनाहार स्वभाव वाला मुद्दा उतना ही कमज़ोर है ना, क्योंकि हमको वो व्यवस्था करने की आकुलता पैदा करता है। अब यदि वो व्यवस्था नहीं बनी मान लो, तो हमको और ज़्यादा आकुलता होगी। जिसके यहाँ गए उसने नहीं बनाई और अपने तरीके से भोजन बना दिया, तो हम या तो नहीं करें, तो उसको भी बहुत संकल्प विकल्प होता है, और हमें भी संकल्प विकल्प होता है। अब वो 24 घंटे गाड़ी चलेगी कैसे? और कर लें तो जो जिस तकलीफ के कारण नहीं करना था वो तकलीफ होती है, तो वो ज़्यादा संकल्प विकल्प का काम हो गया। अब जो समझ लो कि तुम लोग सहज भाव से जो सामूहिक व्यवस्था हुई, उस व्यवस्था में जाके लाइन में लग के आराम से खाना खाया है, जो बना शुद्ध सात्विक था, कोई अभक्ष नहीं था, तो आप अपने शांति से खाया है, तो आप ज़्यादा निराकुल हैं। तो वो मुनिराज को आहार तो बहुत कठिन है, और कठिन को भी कठिन बनाने की बात आगम में है ना, रस परित्याग, और वो क्या है, अनशन अमोदर वृत्ति परिसंख्यान, अनेक प्रकार की ऐसी प्रतिज्ञाएं लेना कि ऐसा ऐसा मिलेगा तो लेंगे, तो वो और कठिन बनाते जाते हैं, है ना। तो वो कह रहा है कि वो जो अनशन स्वभावी भगवान आत्मा की श्रद्धा जिसको है, उसके आहार के प्रति बहुत अनासक्ति उसको होनी चाहिए। यदि वो उसकी मर्यादा में है, अभक्ष भक्षण तो नहीं ले सकते वो, कोई ने बना करके कि बिल्कुल शुद्ध चौका बनाया, नहा गया धोया और उसने आलू बना दिए, तब वो तो नहीं ले सकते वो। फिर उससे अनंत आकुल व्याकुल भी नहीं हो, अब उस चौके में आलू बन गए तो वे बाकी का भोजन भी नहीं ले सकते, वो अंतराय समझ के बाहर वापस चले आए, तो फिर बिल्कुल भी संकल्प विकल्प नहीं होना। अब वो भी श्रद्धा के लेवल पे आएगी, क्योंकि शरीर के लेवल पे तो जो आहार की कमी की वजह से जो पीड़ा होती है, जो आकुलता होती है, वो तो होगी ना। तो इसलिए वो बैलेंस पूर्वक समझ कर तो उनका यदि वो आहार और विहार तीन कसाय के अभाव रूप परिस्थिति में जो हमारी शास्त्रकृत मर्यादाएं हैं उनके अनुसार होता है, तो वे आहार और विहार करते हुए भी अविहार और अनशन स्वभावी हैं। अनशन का तो अपन ने पढ़ लिया, अब वो और पढ़ते हैं, कौन? इफ्ताहार का, इफ्ता विहार का। देखो, वे आहार करते हुए भी मानो साक्षात अनाहारी हैं, क्योंकि इफ्ताहार विहारी होने के कारण उनके स्वभाव प्रभाव निमित्त तक बंध नहीं होता। जिस प्रकार इफ्ताहारी साक्षात अनाहारी है, उसी प्रकार स्वयं अविहार स्वहारी वाला भी समति शुद्ध विहार वाला होने से युक्त विहारी साक्षात अविहारी ही है, ऐसा गाथा में नहीं कहे जाने पर भी समझना चाहिए। गाथा में तो अकेली आहार की बात कही, लेकिन यहाँ दोनों बातें समझना चाहिए। समय सार में की ये खास विशेषता है, ये तो खैर प्रवचन सार है, कि जहाँ जहाँ वो कर्ता कर्म की बात करते हैं तो कर्ता कर्म की करके फिर कह देते हैं भोक्ता भोग के संबंध में भी इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। कहीं कहीं घटित कर देते हैं और कहीं कहीं घटित करते भी नहीं हैं, है ना। ऐसे ही इन्होंने यहाँ आहार पर घटित कर दिया
और विहार पर कहा तुम घटित कर लेना। आज मेरे होंठ गला सूख रहा है बहुत। इस प्रकार इस गाथा और उसकी टीका में यही बताया गया है कि यद्यपि मुनिराज 32 अंतराय और 46 दोष टालकर ऐसना समिति पूर्वक आहार करते हैं और ईरिया समिति पूर्वक विहार करते हैं, तथापि उनका अपनापन, जो श्रद्धा की लेवल की बात आ गई ना, अनशन स्वभावी और अव्यवहार स्वभावी आत्मा में है। इस कारण वे निश्चय नय से अनाहारी और अविहारी ही हैं, क्योंकि आहार और विहार छोड़ना तो बहिरंग तप है, किंतु आहार विहार की तृष्णा रहित होना अंतरंग तप है। और यह तो आप जानते ही हैं कि बहिरंग तप से अंतरंग तप बलवान है। जो क्रिया दिखेगी ना पूरी, तो उसमें कमी भी दिख सकती है, तो वो कमी का कारण वो मुनिराज में ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है, वो सामने वाली व्यवस्था में भी हो सकता है। आहार देने वाला समझदार नहीं हो गई। आज जो स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि हम यदि अत्यंत गंभीरता से विचार करें तो हम ये भी सोच सकते हैं ना कि भाई जितनी चिंता और व्यवस्था वो करते हैं उतनी नहीं करें तो उन्हें आहार ही नहीं मिले, क्या करें, भूखे मरने। ऐसा कहकर मैं उनको ऐसा कर लेना चाहिए और फिर भी वे सच्चे मुनिराज बने रहे, ये नहीं कहना चाहता। बहुत पुरानी घटना है, जब मैं जयपुर नहीं आया था तो 52 वर्ष से पुरानी तो है ही है। गुना है ना, गुना ही, तो गुना में एक सेठ जी हैं, नंदराम ऐसा कुछ नाम है उनका, नंदराम भागचंद हरम का नाम है, और उनकी एक धर्मशाला भी है, उनने बनाई थी, बड़े सेठ हैं, भाग्य से वे भी भाडेले हैं। वे समाज के अध्यक्ष थे और बुजुर्ग थे। मैं तो तुम्हारी उम्र का था और वो मेरे दादाजी की उम्र के थे, इतने बड़े थे और गंभीर प्रकृति के थे। क्या एक दिन मेरा भोजन उनके यहाँ था, तो उनने मेरे से पूछा कि पंडित जी एक बात हमें बताओ कि मुनिराज आते हैं और अब वो यहाँ ठहरते हैं, तो अपने गांव से वे भूखे चले जाएं, ये तो उचित नहीं है ना। ये हमारी ड्यूटी है ना कि हमारी व्यवस्था हम करें, और जैसे मुनि धर्म के अनुसार होती है हम वैसी व्यवस्था करें उनके लिए। अब वो सच्चे हैं कि उनमें कुछ कमियां हैं कि मुनि धर्म के हिसाब से ठीक नहीं हैं, कि हमें उनके नवदा भक्ति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप लोग जो बताते हैं, समझाते हैं, हम शास्त्र सुनते हैं आपका, तो हम क्या करें? हम उन्हें आहार देवें कि नहीं देवें, आप बताओ। मैंने बहुत गंभीरता से उन्होंने ये प्रश्न किया। हल्केपन से प्रश्न करता है तो हम जवाब देते कि नहीं, क्या तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हारे पीछे थोड़ी पे हुए हैं, हमारी थोड़ी सारी दुनिया की जिम्मेवारी है, क्यों कह सकते थे। लेकिन वो समाज के अध्यक्ष हैं तो उनकी ड्यूटी है, समाज में से कोई आए साधु संत तो जितने दिन भी रुके उसकी उचित व्यवस्था हो, तो व्यवस्था बना। यदि कोई ऐसा बोलता, मेरे से बहस करता, तो मैं शास्त्र के आधार पर सारी तर्क युक्तियाँ देकर
कि उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वे क्यों हुए हैं और उनको उचित आहार विहार की व्यवस्था वे करें, हम क्यों अपने श्रद्धा को करें, ऐसा जवाब दे सकते थे अपन। लेकिन जब उन्होंने इतनी गंभीरता से कहा कि बताओ मेरे समाज के अध्यक्ष के नाते मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ी देर तो मैं सोचता रहा, उस वक्त की बात है। फिर मैंने कहा कि आप समाज के अध्यक्ष हैं, मैं तो समाज का अध्यक्ष नहीं, यही कहा है। और मैं अब आपसे पूछता हूँ, आप मेरे बुजुर्ग भी हैं, कि मैं विद्वान हूँ और जिनवानी मैंने पढ़ी है और मुनि का सच्चा स्वरूप मेरे ख्याल में आया है, तो मैं समाज को वो समझाऊं कि नहीं समझाऊं, और यदि मेरी समझ में आ रहा है कि इनको मैं आहार देने ऐसी मेरी स्थिति नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं आपसे पूछता हूँ। गांधी जी वो अभी भी, वो तो नहीं होंगे, उनके बच्चे होंगे, और धर्मशाला तो वो है ही। तो वे बेचारे वो मेरे से क्या कहते कि जी शास्त्र की बात नहीं, बताओ क्या करो क्या करें, हैं? वो भी गंभीरता से चुप रहे। अब मैंने कहा हम तो जो बता रहे वही बताएंगे, वही मानेंगे, और आप जो कर रहे आप जानो। मैं आपसे नहीं कहता हूँ कि आप मत दो, ना मैं ये कह सकता हूँ कि दो। अब वही हम कह रहे हैं ना, यहाँ अभी अपन भी वही सोच रहे हैं ना, मुफ्त की बहस करने से क्या फायदा। आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। व्यर्थ की बात करके सामाजिक व्यवस्था में झगड़ा पैदा करने से कोई लाभ तो है नहीं क्या। और वो झगड़ा पैदा करने से कोई आपको उपलब्धि नहीं होने वाली। आप समझे ना, आपका दूसरे दिन प्रवचन बंद हो जाएगा और आप जो तत्व ज्ञान सिखा रहे वो भी नहीं सिखा पाएंगे, और उनका तो चलेगा ही, वे भूखे रहने वाले नहीं हैं, और आपको वे भूखे रहें इसमें हमें कोई इष्ट भी तो नहीं है क्या। तो ऐसी ये समस्या है। फिर भी हम सच्चा स्वरूप तो समझेंगे ही ना। समाज में अपने विवेक से रहना, और हम स्वयं सही आचरण नहीं करना जो सही है अपने स्वयं को, और बाकी जितना जो संभव हो जो होगा, आप अपन क्या कर सकते हैं। विगत गाथा में और उसकी टीका में यह समझाया गया है कि युक्ताहार विहारी साक्षात अनाहार विहारी ही है। अब इस गाथा में उनके युक्ताहार विहारत्व को सिद्ध करते हैं कि भाई वो कहता है जब साक्षात अनशन स्वभावी और अविहार स्वभावी हैं, तो भोजन असन और विहार होना ही क्यों। तो कहते कि नहीं, युक्ताहार विहार उनके होना जरूरी है, अनिवार्य है, नहीं हो जो अब लिखते हैं ना उसको युक्ताहार विहारत्व को सिद्ध करते हैं। एक तो ये कि वो युक्ताहार विहार है, समझे ना, ये सिद्ध करते हैं, और दूसरा ये कि ऐसा युक्ताहार विहार उस दशा में होता ही है। तो सातवें गुणस्थान से ऊपर जाएंगे तो नहीं होगा। श्वेतांबर तो अनंत तक को मानते हैं कबीराहार, है ना, लेकिन अपने यहाँ तो सातवें गुणस्थान से नहीं मानते। आहार और विहार सब 7वें ही गुणस्थान तक होगा। तो यदि आहार विहार करने हुए व्यक्ति को हम माने ही नहीं कि ये मुनिराज हैं, तो 6वें गुणस्थान वाले भी मुनिराज नहीं रहेंगे, जबकि साथ में तो शास्त्र में तो है। तो उनको यदि निर्दोष आहार विहार है शास्त्र के अनुसार, तो वे अबाध मार्ग वाले मुनिराज हैं। ये आएगा अभी आगे की गाथाओं में, अगला जो अधिकार आएगा उसमें यही बात आने वाली है।
कि अब्बाद मार्ग और उत्सर्ग मार्ग। तो दो 7वां गुण स्थान में अब्बाद मार्ग और 7वें गुण स्थान में उत्सर्ग मार्ग। पर ये तो अपने यहाँ आया ही है कि 6वें से 7वें, 7वें में 6वें कई बार आते जाते रहते हैं। तो वो मुनिराज परम पूज्य हैं, उनमें किसी को अपूज्य नहीं बताया है, आया समझे ना। लेकिन वो जो उनके अंदर कमजोरी है वो भी बताई है। उनमें उनको कोई उसकी वजह से वो नहीं मिल जाती सुविधा। क्या जितनी प्रकृतियों की बंद विच्छुत्ति हुई है 6वें गुण स्थान में उतनी की ही रहेगी, 7वें में जितने की होती है उतने की नहीं होगी। मतलब वो वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है, फिर भी स्थिति होती है, उसकी बात यहाँ कही जाएगी। पढ़ो गाथा 28 में। मात्र ही है परिग्रह, ममता नहीं है देह में। श्रृंगार बिन शक्ति छुपाए, बिना तप में जोड़ते। तन मात्र ही है परिग्रह, केवल देहो समनो। ये देह है 13वें गुण स्थान तक, 14वें गुण स्थान तक रहेगी। यानी अभी तो थोड़ा बहुत राग जो अनंतानुबंधी नहीं है, प्रत्याख्यान नहीं है, प्रत्याख्यान नहीं है, लेकिन संजुलन संबंधी है ही ना। लेकिन जब ये राग नहीं रहेगा, ऐसी वीतराग दशा में अरहंत भगवान के भी शरीर है, और अरहंत भगवान के 2 गुण स्थान 13वां और 14वां, तो 14वें तक भी शरीर की स्थिति है। 13वें और 14वें में तो कबरा हार लिए बिना ही शरीर की स्थिति बनी रहती है, आप समझेंगे ना। लेकिन अभी 6वें 7वें गुण स्थान में तो शरीर की स्थिति ऐसी नहीं बनी रह सकती है। तो इसलिए 6वें गुण स्थान में 7वें के बाद तो वो विकल्प नहीं है, उनको युक्ताहार विहार होता है। क्या तो अब कहते तन मात्र ही है परिग्रह। अब वो हम कह रहे अंदर से तो अंतरंग परिग्रह तो है नहीं। यदि हमको राग के बिना ही शरीर को हम परिग्रह माने, तो अरहंत भगवान के राग नहीं है, तो क्या उन्हें तन का परिग्रह है? नहीं, तन है और तन का परिग्रह नहीं है। और हमारे जब तक राग भी है, संजुलन का ही सही, तो राग भी है ना, तो तब तक उसका परिग्रह। तन मात्र ही है परिग्रह, और ममता नहीं है देह में। अब ममता माने तो एकत्व ममत्व होता है, तो ये बिल्कुल श्रद्धा की बात हो गई ना, कि उसमें एकत्व नहीं है, ममत्व नहीं है। अब इतना भी समझ लो चाहे त्रिमोह का, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान राग भी नहीं है। अब है तो है ही। अभी अपन देखते ना अपने ही घर में अपनी बच्ची भी पत्नी भी रहती है, माँ भी रहते हैं, बाप भी रहते हैं, बाल बच्चे भी रहते हैं, और फिर कभी हमारा भाई का लड़का भी हमारे घर में रहता है, कभी हमारे साले का लड़का भी हमारे घर में रहता है, रिश्तेदारों के लड़के भी रहते हैं ना। और कभी कोई रिश्तेदार नहीं होता है, हमको अच्छा लड़का दिखता है और उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम उसको भी अपने घर में रख लेते हैं। ये 3 परिस्थितियाँ बन सकती हैं ना, लेकिन तीनों के प्रति एक सा राग है। अपना जो लड़का है वो, और अपना रिश्तेदार का लड़का है वो, और वो जो बिल्कुल रिश्तेदार भी नहीं है और वो भी हमारे घर में रहता है वो तीनों की बिल्कुल 3 तरह की अलग परिस्थितियां हैं, और सब जानते हैं।
कोई शिकायत करे कि नहीं जैसे जो अपने लड़के से प्रेम करते हैं तो मेरे से उतना प्रेम नहीं करते हैं। भाई का लड़का, पड़ोसी का लड़का ये कहे तो उसके माँ बाप भी क्या कहेंगे, तुझे पढ़ना है, भूखा तो नहीं रहता। ऐसी नौबत तो नहीं, इतना ज़्यादा राग करते हैं तो बस पढ़ ले। अब ये बात दोबारा मत कहना, ये तो नेचुरल है। उसको तो वे सारे जीवन में ही रखेंगे, उसके धंधे पानी की भी व्यवस्था करेंगे, क्या उसके लिए तो कुछ भी करेंगे, लेकिन वो सब कुछ तेरे लिए नहीं करेंगे क्या। और जो अड़ोसी पड़ोसी का लड़का अपन ने रख लिया है ना दया करके, वो तो ज़्यादा 3-5 करेगा तो अभी भगा देंगे। राग तो उससे भी था, नहीं रखा क्यों था। तो ये सब फर्क तो आता है ना। तो ऐसे ही मिथ्या दृष्टि के देह में एकत्व बुद्धि, फिर सम्यक दृष्टि के देह में राग, फिर पंचम गुणस्थान वृत्ति के देह में राग, फिर छठवें गुणस्थान वृत्ति के देह में राग, फिर सातवें गुणस्थान वृत्ति के, तो फर्क तो होगा। तो फर्क तो वस्तु का स्वभाव है। अब वो ये कहकर ममता नहीं है देह में, साहब तो साफ लिखा है ममता नहीं है, हम तो अकेला मिथ्यात्व मानेंगे, हम तो अकेला ये मानेंगे। अपना मानने से क्या होता है, शब्दों में तो बहुत कमजोरी है। हमें उस शब्द का जहाँ जैसी भूमिका है उस भूमिका के अनुसार अर्थ लगाना पड़ेगा, तो ही वो तत्व हमारी समझ में आएगा। किसकी जिम्मेवारी है ये, हमारी बात समझ में सही बात आवे, इसकी जिम्मेवारी किसकी है, कुंद कुंद की, अमर चंद की, किसकी है, हमारी, तुम्हारी, अरहंत भगवान की, सिर्फ तुम्हारी जिम्मेवारी है। हमारा गला पकड़ने से काम नहीं चलेगा कि नहीं साहब डिक्शनरी में तो ऐसा अर्थ नहीं है, आप ऐसा अर्थ करेंगे हम कैसे मानेंगे। मत मानो ना, क्यों, तुम्हें वस्तु और तुम बताओ क्या अर्थ करोगे। और ममता नहीं है देह में, ये चौथे गुणस्थान वाले को भी कह रहे, और 5वें वाले को भी कह रहे, और 6वें वाले को भी कह रहे, 7वें वाले को भी कह रहे, और अरहंत भगवान को भी कह रहे। तुम तो कह दो हम तो अरहंत भगवान को भी नहीं मानेंगे। है ना कुछ लोग जो कबलाहार मानते हैं, नहीं मानेंगे तो क्या होगा। वो अपने ने लिखा ना कौन सी पर्याय किताब में लिखा कि तुम्हारा संसार अभी अनंत बाकी होएगा, है? इसलिए तुम ऐसी बात कह रहे हो। मेरा पड़ेगा, मिला क्या तेरे को नहीं मिला, कि हम नहीं मानेंगे, इसे क्या मतलब है। वस्तु का जो स्वरूप है वो तो हमें समझना पड़ेगा ना, कि वो कह रहे हैं कि ममता नहीं है देह में। ये तो निरंतर पढ़ते रहोगे तुम उन्हें तो ही रहेगा याद। क्रम नियमित पर्याय, पेज नंबर 15, छंद नंबर 51। क्रम नियमित पर्यायों की यह चर्चा जब निराली है, जो समझेंगे भव्य उन्हें यह मुक्ति दिलाने वाली। जिनका अनंत संसार शेष उनको स्वीकार नहीं हो, यह परम सत्य है बात, किंतु स्वीकृत स्वकाल में ही हो। जिनका अनंत संसार शेष उनको स्वीकार नहीं हो, ऐसा कह कर उन लोगों की
निंदा क्यों करते हो भाई। जो नहीं आपकी बात सुने, उनकी निंदा तो ठीक नहीं। समझाना है तो समझाओ, पर ऐसा कहना ठीक नहीं। जिनको भव भव में रुलना है, उनको स्वीकार नहीं होती। जिनका अनंत संसार शेष, उनको स्वीकार नहीं होती। यह निंदा के हैं वचन नहीं है, वस्तु तत्व का प्रतिपादन परमागम में किया गया। इस अटल तत्व का हम तो उसको ही बता रहे, निंदा का कोई भाव नहीं। ऐसा क्यों ऐसे प्रश्नों का हे भाई कोई जवाब नहीं। वस्तु के स्वभाव में भाई कोई तर्क नहीं चलता, और दूसरी वस्तु का कोई अधिकार नहीं चलता। जो ख्याल में आ गई ना बात कि जो वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कहते हो कि जिनका अनंत संसार बाकी होगा उनकी समझ में एक नंबर पर्याय की बात नहीं आएगी, तो तुम उनकी निंदा कर रहे थे। तो कहते भाई निंदा नहीं, ये वस्तु का स्वरूप है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और फिर भी सामने वाले की समझ में नहीं आ रही है। उसके लिए आगम में हमें ये बताया है कि उसे 5 समवाय होना चाहिए। कोई बात समझ में आने के लिए उस बात के 5 समवाय होना चाहिए। अब उसकी काल अवधि नहीं आई है तो 1000 कोशिश करोगे नहीं आएगी समझ में। तो ये वस्तु के स्वभाव का कथन है, ये उसकी निंदा नहीं है। क्या साहब हमने बहुत समझाया, इनकी समझ में नहीं आया, तो हम कहते हैं भाई उसकी बुद्धि स्थूल होगी, मोटी बुद्धि है, नहीं आएगी समझ में। तो कहते हैं उसे मोटी बुद्धि कह के तुम उसकी निंदा कर रहे। निंदा नहीं कर रहे, वस्तु स्वरूप बता रहे। होती है ना ऐसी, मोटी बुद्धि होती है तो नहीं आती है समझ में। अब तुमको है ही वो तो निंदा सी लगती है, लेकिन वो वास्तव में वस्तु का स्वरूप है, यानी वो निंदा नहीं है। क्योंकि वो बात तो उसकी समझ में हम कह रहे कि भाई इसका ये अर्थ है। अपने आचार्यों में भी ये बात आई कि तुम ऐसा क्यों कहते हो, तो अन्य शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि इस शास्त्र की टीका लिख रहे तो इसकी बात बताओ ना, अन्य शास्त्रों की क्यों बताते हो। तो टीका का मतलब ये नहीं होता है कि इसी की बताएं, उस संबंध में जो बातें हों वो सब बताएं। वो हमारी ड्यूटी है, वो हम बता रहे हैं। ख्याल में आया ना, ये एक गला पकड़ने की बात नहीं है। हम बता रहे कि भाई इसमें इसी का अर्थ करते हुए फलानी जगह राजवार्तिक में ये लिखा, सर्वा सिद्धि में ये लिखा, फलानी जगह ये लिखा। इसमें कोई वो बात थोड़ी है कि हम कोई रास्ता निकाल रहे हैं। तो तन्मात्र परिग्रह, तन्मात्र ही है परिग्रह, ममता नहीं है देह में। और उनका शरीर में परिग्रह तो है और मन ममता नहीं है। परिग्रह तो तभी होते जब ममता होती है। ममत्व परिणामा है ना, मूर्छा तु ममत्व परिणामा। श्रृंगार बिन शक्ति छुपाए बिना तप में जोड़ते। कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि शरीर में उन्हें ममता नहीं है। तो कहते एक तो श्रृंगार नहीं करते। अब श्रृंगार को तो हम यही समझते हैं कि हम जैसी माताएं बहने हैं 50 तरह की कप क्रीम पाउडर रखकर ऐसे लपेट लपाट के ऐसा ऐसा सब करते हैं ना, तो हम उसे श्रृंगार समझते हैं। नहीं, लेकिन ये हमने जो बाल जैसे ऊंचे हैं, टोपी लगाई है, शांति जी ने भी लगाए हैं, ये भी श्रृंगार ही है ना। क्या बाल बनवाते हैं, ये करते हैं, अलग है। अपने अपना हर एक का अपना अलग अलग है, ये नहीं है।
इधर इधर बहुत ऐसी आलोचना ही स्टेज पर चली थी और युगल जी ने बहुत जोर से कही थी। तो मैंने फिर अपने प्रवचन में कहा था, उनकी उपस्थिति में कहा था कि श्रृंगार तो आप भी करते हैं, आप जैसी कमीज पहनते हैं, जैसी धोती पहनते हैं, वो नहीं पहनकर जैसी और ऐसे ये पहनते हैं, जैसे तुम्हारा बच्चा पहनता है वैसी पहन के क्यों नहीं आए? तुम इससे चेंट गए हो, तुम्हारा इससे श्रृंगार हो गया है। और वो मालूम क्या है, अपने बाल उठते ना तो वो बीच से उठते, महिलाएं उठती है ना ऐसा, तो मैंने कहा बीच से क्यों निकालते हो? वहां जिन्होंने देखा है उन्होंने देखा होगा। कहा तो भरी सभा में यही इसी गद्दी पे, वो ये सब श्रृंगार है, ऐसा मत कहो। जैसे जैसा ये कहा, जितना है थोड़ा मंद होगा, शुद्ध सात्विक ड्रेस पहनने वालों को मंद होगा, ख्याल में आई ना, और उनको तीव्र होगा। जैसे मुझे पहनते हुए कहीं कभी फटे फटा जैसे 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 उसमें उसे तीव्र होगा, तुमको भी थोड़ा मंद होगा, लेकिन सभी है ना। और तुम तो अभी तो तुम नहीं रहोगे तो कहीं ढंग से रहा करे, हम भी कहेंगे ना ढंग से रहा करे। और फिर मैंने कहा दूसरा क्या बताऊं, देखिए मैं जैसे कपड़े पहनता हूँ, यदि मैं इनको बढ़िया मानता हूँ ना, तो मेरा पोता ऐसे पहने क्यों, तो मैंने कहूँगा नहीं बेटा इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो जैसे पहनना वैसे पहना, क्यों। और 5 वर्ष का बच्चा छोटा हो घर में तो उसके लिए मैं वैसे ही रंग बिरंगे खरीद के लाऊंगा, मैं ही लाऊंगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो ऐसे पहने। तो ये भी तो मेरा शौक है ना, है? लेकिन इतना तो फर्क है ही कि शुद्ध सात्विक ड्रेस का होना ये अपेक्षा करते, ऐसी एड़ी टेढ़ी की अपेक्षा अच्छा हो, है ना, कम श्रृंगार की बात है। तो ऐसा ये है, तो ममता नहीं है देह में तो वे बालों का भी ऐसे ही रखेंगे। अब आजकल तो ये केस लंच भी बहुत व्यवस्थित ढंग से करते हैं, अब कुछ कहते लेकिन बना लेते होंगे, क्यों इतना व्यवस्थित तो केस लंच हो नहीं सकता है? तो उसकी सारी जगह आलोचना होती है कि नहीं? लेकिन ठीक तो रखना ही चाहिए ना एकदम, मतलब ऐसे तो नहीं छोड़ देना चाहिए। हर एक आदमी है, वो जो लालू यादव था ना, तो उसे ऐसे ऐसे बाल रखता रहा, है ना, आगे ऐसे ऐसे ऐसे। तो सारे देश विदेश में उसकी चर्चा होती थी और उसको लोग मजाक उड़ाते थे। एक दफे पत्रकारों ने उससे पूछा, सही घटना है मैंने सुना, तो उनने कहा कि आप ऐसे बाल क्यों रखते हैं? मैंने कहा भाई इसमें क्या है, मैं नहाता हूँ, तेल मेल लगाता नहीं हूँ, तो जब बाल ऐसे अव्यवस्थित रहते हैं तो ऐसे ऐसे कर लेता हूँ सहज भाव से, क्योंकि पीछे वो होते नहीं हैं, खड़े हो जाते हैं, इधर इधर करूँ तो वो व्यवस्थित होते नहीं हैं, उनका नेचर आगे को आना ही है, होता ना किसी का, है। तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस ऐसे कर लेता हूँ। अब सब लोग समझते कि मैं कोई विशेष श्रृंगार करता हूँ, अलग स्टाइल अपनाता हूँ, मेरे कुछ नहीं। जो सफाई वो दे रहा था, हो सकता है वो सच्ची हो, मैं कोई उस लालू यादव का भगत नहीं हूँ कि मैं उसकी कोई बचाव कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो ये बता रहा हूँ कि उसकी बात ये सच्ची हो सकती है। कोई कम कोई ज़्यादा कोई कैसा, लेकिन वो तो तुम 13वें गुणस्थान में होगी कि वे बिल्कुल भी उसकी वो नहीं करेंगे, समझ में, अतः 7वें गुणस्थान से ऊपर होगा। तो कहते देखो, श्रृंगार बिन और शक्ति छुपाए बिना तप में जोड़ते। तो कहते यदि उनको एक दिन भूखा रहने की क्षमता है तो ये शक्ति है, तो एक आसन करते हैं, क्षमता नहीं हो तो नहीं करते हैं। मुनिराजों को एक आसन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 दफे तो उनके खाने का है ही नहीं,
लेकिन उपवास करें अष्टमी चतुर्दशी का जरूरी नहीं है। साधकों के लिए तो बताया है शास्त्र में कि भाई अष्टमी चतुर्दशी को उपवास होना करना चाहिए, ख्याल में आई ना। लेकिन मुनिराजों के लिए नहीं है। तो शक्ति छुपाए धन, शक्ति क्या होती है? जैसे मान लो उनको शरीर तो बहुत मजबूत है, तो शक्ति तो बहुत है, लेकिन उनको एसिडिटी होती है ना। तो उनको एसिडिटी होती है, तो यदि वो पानी वगैरह नहीं पिए वो करें तो एकदम बहुत पित्त भड़क जाता है, तो वो नहीं कर सकते हैं। एक आदमी का बैलेंस बराबर हो वात पित्त कफ का, तो वो कर सकता है। मैंने अपने बचपन में बहुत क्रियाकांड किया है। रात को पानी छोड़ दिया, ये कर दिया, नमक छोड़ दिया, 9 महीने तक नमक नहीं खाया। जब मैं ये नहीं जानता था कि नमक नहीं खाऊंगा तो सोडियम कम हो जाएगा, और सोडियम कम हो जाएगा तो बेहोश भी हो सकता हूँ, है ना, मर भी सकता हूँ। अपने पादनी जी सोडियम कम हो गया इसमें ही गए है, आदमी समझे ना। लेकिन मैंने 9 महीने तक नहीं खाया और गले पे पट्टी बांध बांध के रात निकाली, लेकिन पानी नहीं पिया, क्योंकि मेरा ऐसे ही सोचता था कि क्या है, थोड़ी तकलीफ हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता, भोग लेंगे, उसमें क्या है। लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि अकेली तत्काल की तकलीफ की बात नहीं है, उसे गला खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, वो मल सूख जाएगा, लैट्रिन नहीं आएगी, पायस हो जाएंगे, ये सब हो गए मेरे को उसी में। फिर धीरे धीरे थपेड़े खा खा कर अकेलाई ठिकाने। अब आपसे आप कहते हो कि आप फिर आप भ्रष्ट हो गए, आप कह सकते हो क्या? तो शक्ति छिपाए का अर्थ बता रहा हूं मैं तो सिर्फ कि मुनिराज को भी, मैंने बताया ना कि 2 मुनिराज थे, दोनों को प्रवचन में नींद आती थी। एक जवान थे, मस्त थे, बढ़िया, और एक बुढ़े थे। तो जवान मस्त गए महाराज के पास के मुझे नींद आती है आपके प्रवचन में, प्रायश्चित दे दो। तो उन्होंने कहा 3 दिन का उपवास। फिर दूसरे महाराज गए वे बड़े, तो उन्होंने कहा कि साहब मुझे नींद आती है, तो कहा तुम आज से उपवास नहीं करोगे, उपवास पर प्रतिबंध। अभी ये एक सा अपराध और दंड अलग अलग है। हाँ, क्योंकि वो उसको अच्छा जम के खा लेता था, इसलिए नींद आती थी। तुम भी जम के खा लोगे तो क्लास में नींद आएगी, है ना, ऐसा है। और वो इसलिए वो बेचारा बुजुर्ग था, वो कमजोरी के कारण उसे नींद आती थी। उपवास कर लेता था, फिर कमर में नींद आती थी, थक जाता था, इसलिए उसे उपवास नहीं करने को कहा, उसे उपवास करने को कहा, है ना। ऐसा नियम, ऐसा कुछ नहीं है। आया ना समझ में कि कोई उसे दंड थोड़ी देना है, जिससे उसका धर्म ढंग से पले, एक काम करना है। तो ममता के बिना शरीर को तो देखो छूटता नहीं है, तो वो छूटो तो हिंसा का दोष है। और अभी मैं शायद मैंने अपनी किताब में लिखा है और अभी कहता हूँ थोड़ा कि यदि ये शरीर अभी और 10 दिन टिक सकता है, यदि इसको प्रॉपर आहार, जो शुद्ध सात्विक प्रॉपर आहार पानी दिया जाए तो, पर आपने उसे छोड़ दिया तो 10 दिन पहले चला गया मान लो, तो आत्महत्या का दोष है, ऐसा लिखा है भगवती आराधना में। और बहुत बढ़िया तर्क दिया है। क्या दिया है तर्क? कि तुम मुनिराज हो ना, तो 6वें 7वें गुणस्थान में हो ना, तो मर के जहाँ भी जाओगे तो माँ के पेट में जहाँ पैदा होते हैं वहाँ वृत्त सहित कोई पैदा नहीं होता। सम्य दृष्टि भी होंगे तो सम्य दर्शन सहित तो पैदा हो जाएंगे,
लेकिन वृत्त सहित नहीं होंगी तो वहाँ तो अवृत्ति ही होने वाले हो। और यहाँ तुमने वृत्ति के लोभ में और ये देह छोड़ने के इंतजाम कर दिया, क्योंकि हमारे वृत्त नहीं पल रहे हमसे, उनमें अतिचाल लग रहे, उनमें कमजोरी हो रही, तो क्या करेंगे? नहीं कर सकते। अब बहुत बड़ी समस्या है कि हमारा आज स्वरूप तो ऐसा चल रहा है कि जो कोई गृहस्थ सामान्य जो कुछ भी नहीं जानता है वो समाधि मान के लेकर के महाराज के पास जाता है तो फटाफट नंगा करके मुनि बना देते हैं और फिर मुनि के अनुसार सारे नियम लागू करके और समाधि मान कराते हैं। समझ में आई ना? करा देते हैं। अब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि तुम पे यदि मुनि के व्रत नहीं पल रहे हो तो 5वीं प्रतिमा के व्रत ले लो, 7वीं प्रतिमा ले लो 5वें गुणस्थान के, तो अणुव्रत तो पलेंगे ना, तो संयम तो बच गया। पूरा संयम नहीं बचा तो अल्प संयम तो बच गया। तुम्हें मालूम मैंने कहाँ लिखा है? बता सकते हो? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। मैं बता दूंगा, अभी तो बताने वाला हूँ जिसे तुम पढ़ सको, लेकिन किसी को पता हो तो बताओ। हाँ बोलो, और कोई हाथ उठाओ। 2 हाथ उठे हैं, एक ही हाथ उठ रहा है, 2 दफे के 2 उठ रहे, एक है। अच्छा खड़े होके बताओ। उसमें लिखा है, कहाँ लिखा है? लास्ट में एक इंटरव्यू दिया है, तुमको पढ़ने के लिए सुविधा के लिए बता रहा हूँ, और उसमें यही प्रश्न उठाया है कि एक मुनिराज रास्ते में जाते थे और उनके पैर के ऊपर से टक निकल गया और पैर घायल हो गया, अब वे खड़े नहीं हो सकते, तो उसे क्या करना चाहिए? ऐसा प्रश्न उठाया। तो मुनिराज को क्या करना चाहिए? तो लोग तो ये कहते हैं कि समाधि में ले लेना चाहिए, क्योंकि अब जो खड़े नहीं हो सकते हैं तो खड़े लेके आहार लेना जरूरी है, तो आहार नहीं ले सकते हैं, और भी कोई व्रत नहीं पल सकते हैं जो उनके हैं। ख्याल में आई ना? तो वो कर लेना चाहिए। क्या बहुत ले लेना चाहिए। अब उनका हार्ट भी ठीक है, करनी भी ठीक है, सब ठीक है, क्या करो? तो मैंने लिखा कि वो 7वीं प्रतिमा लेके ब्रह्मचारी हो जाना चाहिए। तो मुनि पर छोड़ने की कह रहे हो? अरे मैं क्या छोड़ा रहा हूँ, वो तो छूट गया है। क्या? अब मैं तो संयम बचाने की बात कह रहा हूँ, मैं छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने लिखा और मैंने कहा भाई वो मुनि राजों को क्या करना चाहिए, मुनि राजों से पूछो। मैं तो सामान्य गृहस्थ की बात बताता हूँ, मैं झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ, लेकिन असंयम, अब तुम्हें संयम बचाना है ना, तो मर के कौन सा संयम बचता है? और हमारे यहाँ तो लगा ना जीने की इच्छा ना मरने की इच्छा। अब मैं क्या बताऊं? विद्यानंद जी महाराज का था ना अभी, तो डॉक्टर ने आगे जांच की तो हार्ट एकदम नॉर्मल, ब्लड प्रेशर 120/80, जो जवान लड़के का भी नहीं होता, तुम्हारा भी नहीं होगा। किडनी बिल्कुल A1, लंग्स A1, सारी जो जिनसे जीवन चलता है वे अंग से अंग की पोजीशन ये थी कि एक 25 वर्ष से जवान की स्वस्थ आदमी की जैसी होती है ऐसी सब थी। बोलो क्या करें? एक बात दूसरी बताता हूँ। धर्मभूषण जी महाराज थे, बहुत शुद्ध सात्विक तेरापंथी थे, उनका भी मेरा बहुत संपर्क था। सारे शरीर में ये चमड़ी का रोग हो गया था, आप समझे ना? बहुत तकलीफ थी, बहुत तकलीफ। अब उन्हें क्या करना चाहिए? समाधि ले लेना चाहिए? क्या करना चाहिए? डॉक्टर कहते हैं कि चमड़ी के रोग से आज तक कोई मरा नहीं है। तकलीफ तो आज इतनी होगी
तब तक हार्ट सही काम करता है, किडनी सही काम करती है, फेफड़े सही काम करते हैं, माइंड सही काम करता है, तब तक शरीर स्वस्थ है। कैसे ले लेना चाहिए? अपने हाथ उपसर्गे दुर्भक्षे जरसी रुजायाम निप्रति कारे, वो नियम है। क्या कह रहे बोलो, क्या जवाब है? मैंने कहा भैया मुनिराजों का निर्णय मुनिराजों को करने दो, मैं तो सामान्य गृहस्थ के संदर्भ में बता सकता हूँ, क्योंकि झगड़े होते हैं। कोई कहता है कि नहीं नहीं है, मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। मर जाना समाधि है। अपनी किताब में क्या लिखा है, बन निकालो, कौन क्या काय में निकालोगे? सहजता में कि 3 छंद अंत के पढ़ो। वैसे समय तो हो गया और मेरा बोलने में भी मुझे तकलीफ हो रही, गला सूख रहा, इसलिए भी थोड़ी मुझे चैन मिलेगी। सहजता पेज नंबर 7 छंद नंबर 11। सहज जीवन है सहज समाधि, न जिसमें आदि व्याधि उपाधि। समाधि है सुख, समाधि है सुखमय जीवन, मरण का उससे क्या संबंध। समाधिमय जीवन में देहांत, सुनिश्चित क्रम नियमित अनुसार। यदि हो जावे तो उसको कहा जाता है समाधि मरण। सहज समभावमयी जीवन, समाधि का है सम्यक रूप। मोह अर्क्षोभ रहित समभाव, सहज ही अद्भुत और अनूप। समाधि धारण करके बंधु, अरे जीवन का करे सुधार। मरण तो एक समय का कार्य, मरण का कैसे करे सुधार। ये तो ऐसे छंद हैं कि इन्हें अपने जहाँ तुम सोते हो ना, तो जैसे सिर करते हो और सामने जो दीवार हो, कि जब ये आँख खुले तो वही दिखे, तो वहाँ लिखवा लेना। और घर में जो रात में नाइट लैंप जला के रखते हो, तो उसे ऐसी जगह लगाना कि जिससे वो छंद आपको दिखाई देता रहे। कहीं आपको एकदम तकलीफ हो गई और आप हिल भी नहीं पाए, तो ये छंद आपको दिखना चाहिए। क्या सौगानी जी, क्या कह रहा हूं मैं? ऐसी जगह लिखवा लेना। देखो, समाधि जीवन है, मौत का समाधि से कोई संबंध नहीं है। क्या? बिल्कुल साम्य भाव रखना। उसने देखा मोह से क्षोभ रहित परिणाम, ये साम्य भाव है। आया ना, गाथा है ना 6वीं 7वीं प्रवचन सार की। मैं उस साम्य आश्रम को प्राप्त होता हूँ, और साम्य क्या है? सारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जोशो समोति निर्दिष्टो, मोह खोए विहीणो परिणामो अपणोहु समो। मोह और क्षोभ से रहत आत्मा का परिणाम वो सम है, और वो समभाव जिसमें हो गए, सम धी माने बुद्धि, समता भाव में बुद्धि है, बिल्कुल सहज तैयार, मरने को जीने को हर काम के लिए तैयार। समझे ना? जो भी परिस्थिति है उसमें कोई फेरफार का भाव नहीं। हमारी तो अब शक्ति नहीं रही, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तुम कुछ वैसे ही नहीं कर सकते थे। अरे हम तो एक गिलास पानी उठा के नहीं पी सकते हैं, तो आज तक तुमने उठा के गिलास पानी पिया ही नहीं है। समझे नहीं? तुम्हें क्या करना है? वो समता भाव रहे जीवन में, क्या कितना दिन, 1 साल 2 साल 12 साल, अरे पूरा जीवन रखना है। समाधिमय जीवन होता है, समाधिमय जीवन होता है।
अब ऐसे ही समाधिमय जीवन में मृत्यु का समय आ जाए, सुनिश्चित क्रम के अनुसार मृत्यु आ जाए और उस वक्त देह में से प्राण निकल जाए, तो समझ लेना समाधि मरण हो गया बस। उसे करने की क्या बात है, सब करना तो समाधि जीवन के लिए है। जीवन को समाधिमय बनाओ, क्या ख्याल में है ना, जीवन को समाधिमय बनाओ और प्राण निकल गए तो वो समाधि मरण हो गया। तो समाधि के लिए जीवन के लिए करना है, मृत्यु तो एक समय की चीज है। अब एक समय का हम क्या सुधार करें कि हमारा मरण सुधार देना, मरण सुधार देना, उसका मरण बिगड़ गया, उसका मरण सुधर गया। एक समय में क्या बिगड़ गया, क्या सुधर गया, क्यों? ये जो सुधारना था वो तो जीवन सुधारना है। मैं पूछता हूँ वो बीमार है, उन्होंने ले लिया, और जब तक वे जिंदा है तब वो जीवन है कि मरण? वो मरण सुधर रहा है कि जीवन सुधर रहा है? जीवन सुधरा है कि मरण सुधरा है? बस एक दफे और पढ़ फिर खत्म करते हैं उन्हीं को। अब ध्यान से सुनना, किताबें हो तुम्हारे पास तो उनमें देखना क्या है वो जो कौन सा है, तत्व चिंतन का जो गुटका है, पॉकेट साइज, तत्व चिंतन का पॉकेट साइज जो है, पॉकेट साइज में तो 83 पेज है। सहजता जो कविता है उसका 11वां छंद है। सहज जीवन है सहज समाधि, न जिसमें आदि व्याधि उपाधि। समाधि है सुखमय जीवन, मरण का उससे क्या संबंध। समाधिमय जीवन में देहात, सुनिश्चित क्रम नियमित अनुसार। यदि हो जावे तो उसको कहा जाता है समाधि मरण। सहज समभावमयी जीवन, समाधि का है सम्यक रूप। मोह और क्षोभ रहित समभाव, सहज ही अद्भुत और अनूप। समाधि धारण करके बंधु, अरे जीवन का करे सुधार। मरण तो एक समय का कार्य, मरण का कैसे करे सुधार। आज हम सोच रहे थे कि शिविर में क्या सब्जेक्ट रहा है, तो एक तो पहले यही बात आई कि अपन ये प्रवचन साल चल रहा है बढ़िया, जहाँ आ जाए तो वही चल रहे हैं। तो 8 दिन में अपने और 2, 4, 5 गाथाएँ हो जाएंगी, जल्दी निपट जाएगा। फिर दूसरा विकल्प ये आया कि ये सब विद्यालयों के विद्यार्थी इकट्ठे होंगे, तो ये तुम लोगों ने तो थोड़ा बहुत सुना भी है, तो उन लोगों ने तो कुछ नहीं सुना, उनको सामने तो कुछ हुआ नहीं ना। और जो विद्वान हैं, पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हैं, वे सब विद्वान तो हैं ही, आज के नहीं तो कल के, तो उनको भी एक दफ़े से सब सुनाना चाहिए। इसलिए यही प्रकरण रखो, बहुत आनंद आता है। बहुत जहाँ भी मैंने किया, बहुत लोग जमते इतने खुश होते हैं, इतने खुश कि बहुत ही बढ़िया। अभी दिल्ली में परिसर में वही चलाया, श्वेतांबर परिसर में वही चलाया, विदेश में भी वही चलाया, सूरत में भी वही चलाया, उसके पहले गुरुदेव जयंती में भी देवदाली चलाया, और तुम्हारे भी बीच बीच में चलाता रहता हूँ। हैं क्या इसको यही चला उन सब विद्यार्थियों तक पहुँच जाए, और तुम्हें थोड़ा रिपीटिशन हो जाएगा तो हो जाएगा। ये तो रोजाना रिपीट करने की चीज़ है, क्या ये तो रोजाना रिपीट करने की चीज़ है। और मैं तो इतने दफ़े रिपीट हो गया, और मुझे तो कोई वो नहीं होता है कि वो कंटाला आता हो, हैं? मैं तो शांति से बोलता रहता हूँ और मैं पढ़ता भी रहता हूँ। जन है चाहे जब लोग कह देता हूँ पढ़ा, मुझे पूरी ये सुना दो किम नियमित पर्याय, इसे सुन लेता हूँ, उससे सुन लेता हूँ, जो आता है उसे पकड़ के बैठा लेता हूँ।
जब तक वो भग नहीं जाए जब तक पढ़वाता रहता हूँ। क्या हैं? आनंद आएगा इसलिए सोचा है। शांति जी ठीक है कि नहीं? चलेगा अभी 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 तो ख़त्म करते हैं, क्या करें।